सर जी, क्या वेक्टीजी पर भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वेक्टीजी पर आप एआई का कंटेंट सेल कर सकते हैं और वो भी एक अच्छी अमाउंट रेट में। तो कैसे, चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इस अपलोडिंग वाले सेक्शन को थोड़ा सा समझ लेना है। इसमें आप फोटो भी सेल कर सकते हैं, वेक्टर फाइल्स भी अपलोड की जा सकती हैं, वीडियोस भी सेल होती हैं और पीएनजी का कंटेंट भी सेल होता है, पीएसडी फाइल्स भी अपलोड और सेल होती हैं। तो चलें, थोड़ा सा आपने करना है इसको स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे फोटोज अपलोड जिसका फॉर्मेट ओनली जेपीजी होना चाहिए। मिनिमम उसकी जो रेजोल्यूशन है वो 4 मेगापिक्सल है और मैक्सिमम जो फाइल साइज है वो 50 मेगाबाइट। मतलब ये है कि 50 MB से ज्यादा की फाइल आप इधर अपलोड नहीं कर सकते। तो आगे वेक्टर है जो कि हमने पिछली वीडियोस में बड़ा ही तफसील के साथ देखा था और अपलोड भी किया था एक वेक्टर। तो चलें थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे एक पीएनजी सेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएनजी फॉर्मेट ओनली है। मिनिमम जो उसकी रेजोल्यूशन है वो 4 मेगापिक्सल। मतलब ये है कि 4000 बाई 4000 से ऊपर लगा सकते हैं, इससे नीचे का साइज आप नहीं लगा सकते। मैं इधर पीएनजी फाइल्स ही अपलोड करता हूँ और जो पर्सनली तौर पे मैं जितनी भी तस्वीरें अपलोड करता हूँ वो जो कि 4000 बाई 4000 साइज के ऊपर रख के ही अपलोड करता हूँ। तो उसकी फिर आगे जो मेगाबाइट है वो भी आपने 50 MB की फाइल से ज्यादा जो है वो फाइल इधर आप अपलोड नहीं कर सकते। चले, ऐड डेटा में मेरे पास यहाँ पे 4 तस्वीरें पड़ी हुई हैं। ये पहली तस्वीर है जी। आपने इसको जाना है, पहले इसका लाइसेंस आपने फिल करना है कि जो आप फाइल देना चाह रहे हैं वो आया कि वो प्रीमियम में देना चाह रहे हैं या फ्री में देना चाह रहे हैं। तो मैं अक्सर औकात फ्री में ही रखता हूँ। प्रो फाइल का डाउनलोड थोड़ा कम आता है और फ्री फाइल का डाउनलोड थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो इसको फ्री में ही रखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कैटेगरी को छोड़ देते हैं। ये जनरेटेड, यहाँ पे चेक लगाइएगा नहीं तो आपकी फाइल रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हम एआई से जनरेट करवा रहे हैं तो एआई का हवाला देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई के इस सेक्शन में ही आगे बॉट आ जाते हैं कि आपने किस बॉट से बनवाई है तस्वीर। मैं मिड जर्नी का हवाला दे देता हूँ, चाहे मैं वो बिंग से फाइल बनवाऊं या लियोनार्डो से बनवाऊं या किसी भी एआई टूल से बनवाऊं, तो मैं इधर मिड जर्नी का ही हवाला देता हूं, तो फाइल हमारी पास हो जाती है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टाइटल है। टाइटल को आपने थोड़ा सा ब्रीफली समझना है कि ये वाला जो लफ्ज है ना, जेनरेटेड एआई, ये स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, अपने पास नोट भी कर सकते हैं। ये आपने टाइटल में और टैग लिस्ट में देना है, ये वाजिब है। इसके अलावा आपकी फाइल पास नहीं हो सकती। और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बाद बच्चे कह रहे होते हैं कि सर हमने जनरेटेड एआई भी लिखा है लेकिन फिर भी हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं आप। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। इसी तरह से मुझे एक और भी सवाल सुनने को मिलता है कि सर जनरेटेड एआई वाला जो लफ्ज है वो हम टाइटल के बाद में लिखें या पहले लिखें। भाई बेहतर बात तो ये है कि पहले लिख लें, अगर बाद में लिखना चाहें तब भी आपकी फाइल पास हो सकती है। अच्छा, नीचे आपने टैग्स लिस्ट में ये वाला टैग पुट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और अहम बात कि जो आपने टैग्स और टाइटल में खास ध्यान रखना है, मैं आपको कुछ लफ्ज बताने जा रहा हूँ, वो आपने अपने टैग्स और टाइटल में नहीं लिखने। मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज होते हैं कि जो वेक्टीजी की प्राइवेसी और पॉलिसी के खिलाफ काम करते हैं और वो इन दीगर अल्फाज की मना करते हैं कि ये वाले अल्फाज आपके ना ही टैग्स में हो और ना ही टाइटल सेक्शन में हो। तो चले, मेरे पास यहाँ पे कुछ अल्फाज दर्ज हैं जिनमें पहला लफ्ज है पीएनजी, दूसरा ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, तीसरा वेक्टर है, चौथा आर्ट है, पांचवा इलस्ट्रेशन है, छठा वीडियो है, फोटो है, ट्रांसपेरेंट इमेज और पिक्चर। ये वाले अल्फाज ना ही आपके टैग्स में हो और ना ही आपके टाइटल में हो, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह से आपने अपनी फाइल को टैग्स और टाइटल दे देने हैं और इन्हीं सारी फाइल्स को करते हैं सिलेक्ट। शिफ्ट प्रेस करके मैंने आखिरी फाइल के ऊपर क्लिक किया और इसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे आपने चेक जरूर लगाना है। यहाँ पे अगर आप कुछ एआई जनरेटेड की प्राइवेसी एंड पॉलिसी पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं। मेटा डेटा जो हमने टैग्स और टाइटल लगाए हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके तफसील के साथ गाइडलाइन ले सकते हैं। उसके बाद आपने इस फाइल को कर देना है सबमिट और ये हमारी फाइल इन रिव्यू में चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉपअप खुल के सामने आ जाता है कि योर फाइल्स हैव बीन सबमिटेड एंड अप्रूव्ड, आईडी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू हैव फाइल रिव्यूड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जितने तक आप अपने अकाउंट की आईडी वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक हम आपकी फाइल्स को रिव्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपने अपने आईडी को वेरीफाई करना है। आईडी को किस तरह से वेरीफाई करते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जरूर सिखा दूंगा। तो चलें, इसको फिलहाल के लिए क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, एक और
और अहम बात के सर जी हम वेक्टीजी के ऊपर काम क्यों करें, इधर तो फाइल्स की रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारी फाइल्स पास भी कमोबेश होती हैं। तो चले मैं आपको एक छोटा सा झटका दे देता हूँ इस वेबसाइट का। यहाँ पे आपने जाना है गूगल में और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है वेक्टीजी रिवर्स इमेज सर्च। ये पहली वेबसाइट आपने ओपन करनी है, इसी तरह से आपके सामने आ जाएगी। आपने ब्राउज करना है, कोई भी फोटो आप इधर डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर है जो मैंने अभी अपलोड की है, ये आइसक्रीम वाली है। इसी को मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे इमेज रिवर्सर टूल जो है इसका मैं लगा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरी वही तस्वीर है जो मैंने अभी इधर अपलोड की है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सर्च बाय इमेज के थ्रू हमने अपने फोटो को सर्च किया था, शोइंग 93 विजुअली सिमिलर रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर इस फोटो से रिलेटेड सिर्फ 93 फोटो पड़े हुए हैं। 93 का मकसद ये है कि बहुत ही कम कंटेंट पड़ा हुआ है। अब देखें एक आइसक्रीम की फोटो, इधर 93 रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इधर फाइल की मांग है, बहुत ज्यादा डाउनलोड आता है। अगर आप इधर काम करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है। देखिए यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं है, कुछ भी। अगर यही बात मैं एडोब स्टॉक में डालता तो वहां पे कम अज कम तो 1 लाख तस्वीर तो आती। तो समझे मेरी बात को। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वेक्टीजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, अभी ये वक्त है। बाद में ना कहना कि सर आपने तो हमें पहले जगाया ही नहीं था। जगाना मेरा फर्ज है, काम करना आपके ऊपर वाजिब है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसका सिला आप खुद भुगतेंगे। वेक्टीजी के हवाले से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करूं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको भरपूर समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात सुनने को मिलती है कि सर वेक्टीजी के ऊपर हमें कौन सा रेट मिल रहा है, मतलब कितने डाउनलोड्स के ऊपर हमें $1 मिलता है। यहाँ पे आपको 200 डाउनलोड के ऊपर $1 मिलता है अगर आपकी फाइल फ्री में हो तो। अगर आपकी फाइल प्रीमियम में हो तो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी भी प्रोफाइल नहीं लगाई थी। अगर आप ट्राई करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो आपने इधर कंटेंट को अपलोड करना है और इंशाल्लाह आपकी फाइल्स अच्छे से डाउनलोड होंगी और ये एक बेहतरीन साइट है। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।